हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं एक्सेंचर के प्रीवियस ईयर कोडिंग क्वेश्चन और एसक्यूएल क्वेश्चन को। सो ऑलरेडी हम एक्सेंचर की जो फ्री सीरीज है वो अपने चैनल के ऊपर डाल रहे हैं। बहुत सारी वीडियोस आप देख रहे हो, डेली आ ही रही है चैनल पर, कंसिस्टेंसी बनी हुई है। कल हमने बबल गेम को समझा था, तो कल मैंने बबल गेम की जो वीडियो थी वो हमने चैनल के ऊपर अपलोड करी थी, ठीक है। तो बाकी एक्सेंचर की प्रिपरेशन आपकी फ्री में हम लोग करवा ही रहे हैं चैनल के ऊपर। बाकी आपको एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप एक्सेंचर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, अगर एक्सेंचर आपके कैंपस में आ रही है फुल प्रिपरेशन के लिए, आई विल हाईली सजेस्ट यू द एक्सेंचर मॉक टेस्ट सीरीज। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इसमें आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा एक ही जगह पे। एक बार आप इसको परचेस कर लो, आपको कोई रिसोर्स देखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। सबसे पहले जो कॉग्निटिव असेसमेंट होता है उसके लिए यहाँ पर आपको जो क्विज है वो आपको देखने को मिल जाएगी, और जो एक्चुअल गेम है वो गेम आप खेल पाओगे। सो जो एक्चुअल गेम है उसकी आप खेल के प्रैक्टिस कर सकते हो, प्लस प्रीवियस ईयर की वीडियोस मिल जाएंगी गेम्स की, प्लस सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, सब कुछ आपको कॉग्निटिव असेसमेंट में मिल जाएगा। इसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट आता है टेक्निकल असेसमेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा एलिमिनेशन उसी में होता है। तो उसमें क्या होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं काफी बार, तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूशंस के साथ मिल जाएंगे। जैसे एक बहुत हाई चांस रहेगा कि कुछ क्वेश्चंस आपके रिपीट भी हो जाएंगे, और आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ कोडिंग सेट्स मिल जाएंगे। आपको पूरा प्रैक्टिस करने के लिए कंप्लीट सेट मिल जाएंगे टेक्निकल असेसमेंट के, प्लस जो सिमिलर क्वेश्चंस है एक्सेंचर के वो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें आपको 300 से 400 से ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। अगर आप टाइमर के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जिससे आप टाइमर के साथ प्रैक्टिस कर पाओगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर सिक्योरिटी, एमएस ऑफिस के ऊपर भी अलग से असेसमेंट मिल जाएंगे, कोडिंग असेसमेंट्स के लिए अलग से आपको शीट्स मिल जाएंगी, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। सारा कुछ कंप्लीट है। वेब बेस्ड क्वेश्चंस करने के लिए वेब बेस्ड की शीट मिल जाएगी पूरी की पूरी, एसक्यूएल की शीट मिल जाएगी। ये सब वेरी वेरी हेल्पफुल है आपके एक्सेंचर को क्रैक करने के लिए, और आप एक्सेंचर को क्रैक कर पाओगे एक ही जगह से। सो एक्सेंचर मॉक टेस्ट सीरीज की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, थ्रू विच यू कैन परचेज द एक्सेंचर मॉक टेस्ट सीरीज। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, यू आर गिवन एन array of n integer, find the length of longest contiguous subarray in which the every element is strictly greater than the element immediately before it. A subarray is contiguous, meaning its elements must are next to each other in the original array. Return the maximum length of each subarray. ठीक है। तो क्वेश्चन तो सिंपल ही है। ये कह रहे हैं कि हमें एक एरे दिया हुआ है जिसमें n इंटीजर्स होंगे। तो सपोज हमें एक एरे दिया है और इसमें कितने हैं, n इंटीजर्स हैं। सपोज हमारा जो एरे है वो कुछ ऐसा हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। सपोज कुछ ऐसा एरे हमारे पास है, ठीक है। सपोज ऐसा एरे है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि हमें लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कंटीगियस सब एरे बतानी है, जिसमें हर एलिमेंट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन द एलिमेंट इमीडिएटली बिफोर इट, ठीक है। तो मतलब ऐसे एक सब एरे की लेंथ हमें बतानी है जिसमें जो सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सारे एलिमेंट्स हैं वो पिछले वाले से ज्यादा बड़े हैं। तो अगर हम इसको विजुअलाइज करें तो हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सपोज 2 यहां पर है तो 2 ये आ गया, 4 इससे बड़ा होगा तो 4 सपोज ये आ गया, 6 इससे भी बड़ा होगा तो 6 यहां पर आ गया। फिर वैल्यू यहां पर आई है 3, विच इज लेस, तो 3 यहां पर होगा कहीं पर, मैं विजुअलाइज कर रहा हूं जस्ट, ओके। फिर आया 5, तो 5 यहां पर थोड़ा सा बड़ा होगा तो 5 इस जगह पर आ गया। फिर आया 10, तो 10 आप देख सकते हो फिर से बड़ा आ गया, फिर इस जगह पे आ गया। फिर आया 9 छोटा, 9 इस जगह पर आ गया। अब ऐसा अगर आप देख रहे हो तो ऐसा कुछ चार्ट बन रहा है, ठीक है। अब इसमें ये है 2, ये है 4, ये है 6, ये है 3, ये है 5, ये है 10 और ये है 9, ठीक है। ये मैंने जस्ट नंबर्स उनकी वैल्यूज के हिसाब से एक चार्ट में बनाए। अब ये कह रहे हैं कि हमें एक ऐसे सब एरे की वैल्यू बतानी है जो कि लॉन्गेस्ट है और कंटीगियस सब एरे है, ठीक है। लॉन्गेस्ट कंटीगियस सब एरे बताना है जिसमें जो एलिमेंट है वो अपने पिछले वाले से बड़ा है। सो बेसिकली जो इस प्रकार की स्लोप होगी ना, जो नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, उसमें अपन एलिमेंट्स अगर काउंट कर लें वही होंगे जो कि पिछले एलिमेंट से बड़े हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 4 6, इसकी लेंथ कितनी हो गई, इसकी लेंथ है टोटल 3 एलिमेंट्स है, राइट, 2 4 6, जिसमें हर एलिमेंट अपने पिछले वाले से बड़ा है। इसी प्रकार से 3 5 10, इसमें भी अगर आप देखोगे तो हर एलिमेंट पीछे पिछले से बड़ा है, ठीक है। सो लेंथ अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम लेंथ कितनी आ रही है सब एरे की, वो आ रही है 3। ऐसे कंटीगियस 3 एलिमेंट्स हैं जो कि अपने पिछले एलिमेंट से बड़े हैं, या लगातार ऐसे आने वाले 3 कंटीगियस एलिमेंट्स हैं जो अपने पिछले एलिमेंट से बड़े हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया 2 से, तो 2 के बाद 4 आया, तो 4 2 से बड़ा है, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, 2। फिर आया 6, तो 6 भी 4 से बड़ा है, तो टोटल कितने एलिमेंट कंटीन्यूअस हो गए जो कि बड़े हैं, वो है 3। अब आया 3, लेकिन 3 तो 6 से छोटा है, तो यहीं पर ये चीज ब्रेक हो जाएगी। तो अभी तक हमारे पास जो मैक्सिमम लेंथ है वो कितनी है,
तीन, ये तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि लगातार आ रहे हैं और पिछले वाले से बड़े हैं। फिर 3 के बाद आया 5, तो 5 अगेन 3 से बड़ा है तो लेंथ हो गई 2। 10 अगेन 3 से बड़ा है तो लेंथ कितनी हो गई 3। अब अगेन आया 9, तो 9 छोटा है 10 से तो इसकी भी लेंथ कितनी रहेगी 3। अगर 9 की जगह यहां पर 11 होता तो ये हो जाता 3 5 10 11, मतलब चार एलिमेंट्स लगातार आ रहे हैं जो कि किस फॉर्म में है, कंटीगियस हैं, और सारे के सारे जो पिछले वाले एलिमेंट्स हैं उससे बड़े हैं 3 5 10 11, तो मैक्सिमम लेंथ कितनी आ जाती है 4। ठीक है, सो इसका कोड कर लेते हैं एक बार। सिंपल ही है इसका कोड, तो मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा डिफिकल्ट इसमें आएगा नहीं। क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर अगर आप देखोगे तो एक इनपुट यहां पर दिया है, हमें केवल फंक्शन लिखना है, जावा में कोड कर रहे हैं। इनपुट में हमारे पास क्या दिया है, एरे दिया है, उसका साइज दिया है। ठीक है, अब हमें कंटीगियस सब एरे बताना है और उसकी मैक्सिमम लेंथ बतानी है, जहां पर जो एलिमेंट है उसकी लेंथ, जो एलिमेंट है वो पिछले एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दो चीज रखनी पड़ेगी, एक तो हमें मैक्सिमम लेंथ चाहिए, तो मैं एक इंट मैक्सिमम बना लेता हूं। सो इंट मैक्सिमम अभी क्या कंटेन करेगा, इनिशियल वैल्यू तो 1 होगी, राइट। क्योंकि अगर देखो एक सिंगल एलिमेंट भी है तो उसको हम बोल सकते हैं ना कि ये खुद में तो बड़ा है, पिछले वाले से कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं, खुद में तो वो एक आंसर तो आएगा ही हमेशा हर सिचुएशन में। सो मैक्सिमम की अभी यहां पर वैल्यू हो गई 1। ठीक है, और एक हम बना लेंगे करंट। ये करंट क्या स्टोर करेगा कि हम करंट से कंपेयर करते जाएंगे कि जो मैक्सिमम एलिमेंट है और जो करंट हमारी स्ट्रीक चल रही है एलिमेंट्स की, ठीक है, उसमें कंपेयर करते जाएंगे, और जिस भी वक्त मैक्सिमम स्ट्रीक से बड़ी हो जाएगी, मैक्सिमम स्ट्रीक से हो जाएगी बड़ी करंट की स्ट्रीक, तो हम मैक्सिमम को अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो करंट एलिमेंट्स का जो काउंट है वो हम इसमें रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम अपने एरे को लूप करा लेते हैं। ठीक है, सो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, i is less than n and i plus plus। ठीक है, हमें क्या चीज चेक करनी है, जो करंट एलिमेंट है वो प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए, यही चीज तो करने हैं। ठीक है, तो अगर हम जीरोथ एलिमेंट से लूप को चालू करेंगे तो प्रीवियस एलिमेंट तो कुछ होगा ही नहीं, तो हम इसको चालू करेंगे 1 से, जिससे प्रीवियस एलिमेंट हमें मिल जाए। ठीक है, अब हम कंडीशन क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे कि अगर अगर जो करंट एलिमेंट है तो ए आर आर ऑफ आई, अगर ये बड़ा है किससे, ए आर आर ऑफ आई माइनस 1 से, ठीक है, तो करंट को प्लस प्लस कर दो, करंट को प्लस प्लस कर दो, करंट को प्लस प्लस कर दो, मतलब कि जो करंट एलिमेंट पर हम हैं वो एलिमेंट भी अपने पिछले वाले से बड़ा है। ठीक है, अगर ये सिचुएशन सही नहीं है, अगर हम जिस करंट एलिमेंट में पे हैं वो करंट वाले से बड़ा नहीं है, ठीक है, तो फिर वो एक इंडिविजुअल एलिमेंट हो गया जिससे हमारी जो स्ट्रीक है वो चालू हो रही है, तो जो करंट की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, राइट। क्योंकि अभी के लिए तो फिर वो करंट केवल एक ही एलिमेंट है ना जो कि अभी खुद में बड़ा है, तो करंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। अदरवाइज जो करंट की वैल्यू है वो प्लस प्लस हो जाएगी अगर जो वो प्रीवियस एलिमेंट है उससे बड़ा है तो। ठीक है, तो ये करंट का हमें सॉर्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद हम चेक कर लेंगे कि अगर अगर जो करंट की वैल्यू है अगर वो बड़ी है मैक्सिमम से, तो मैक्सिमम की वैल्यू में करंट आ जाएगा, सो मैक्सिमम हो जाएगी इक्वल्स टू करंट। ठीक है, और लास्ट में हम अपने रिटर्न करा देंगे किसको, मैक्सिमम को। तो लास्ट में हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे मैक्सिमम को फॉर लूप के बाहर। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और क्या हो जाएगा हमारा प्रिंट मैक्सिमम। ठीक है, सिंपल, रन कर लेते हैं एक बार कोड को। ठीक है, सो स्पेलिंग गलत लिख दी क्या मैक्सिमम की, एम क्या ढंग से टाइप ही नहीं हो रहा है इस पर। हाँ, तो सबसे पहले हमें एरे का साइज डालना है, तो यही वाला इनपुट ले लेते हैं अपन ने जो अभी एग्जांपल में समझा था। ठीक है, अच्छा एग्जांपल में नहीं है, चलो अपन ले लेते हैं 7 साइज का एरे। ठीक है, और उसके बाद सपोज एरे है हमारा, जैसे सपोज 2 3 4, ओके, फिर है हमारा 3 6 9 और 10, तो इसमें आंसर क्या आएगा, 4 आना चाहिए, राइट। क्योंकि अगर आप देखोगे 2 3 4, एक तो ये कंटीगियस सब एरे हो गया जिसका साइज अपन का 3 है, ठीक है, जिसमें बढ़ता चला जा रहा है, फिर 3 एक छोटी वैल्यू आ गई, तो 3 6 9 10, अब ये लगातार बढ़ रहा है, तो आंसर हमारा 4 आना चाहिए, राइट। सो आंसर आप देख सकते हो हमारा आ चुका है 4। तो हमारा जो कोड है वो बिल्कुल सही वर्क यहाँ पर कर रहा है।
बहुत सिंपल सा कोड है। इसमें हमने सबसे पहले मैक्सिमम, आप देख सकते हो मैक्सिमम करंट का हमने मान के 1 वैल्यू ले ली, करंट के अभी हमने वैल्यू 1 ले ली। हम एक सिंपल कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर करंट एलिमेंट एरे का पिछले एलिमेंट से बड़ा है तो हम करंट को प्लस प्लस कर देंगे, मतलब हमारी स्ट्रीक चल रही है, राइट। ड्राई रन में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले इस जगह पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 पर। चूंकि 3 2 से बड़ा है तो करंट की वैल्यू हो जाएगी 2 और मैक्सिमम की भी वैल्यू हो जाएगी 2। फिर 4 भी 3 से बड़ा है तो करंट की वैल्यू हो जाएगी 3 और मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी 3। अब ये आया 3। अब जो 3 है वो अपने पिछले एलिमेंट से बड़ा नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम की वैल्यू तो 3 रहेगी जो अपडेट हो चुकी है, बट करंट की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि अभी एक सिंगल एलिमेंट है, ठीक है। फिर 6 3 से बड़ा है तो यहां पर वैल्यू हो जाएगी 2। फिर 9 यहां पर 6 से बड़ा है तो वैल्यू हो जाएगी 3। फिर जब 10 9 से बड़ा है तो करंट की वैल्यू हो जाएगी 4, और चूंकि करंट मैक्सिमम से बड़ा है तो मैक्सिमम भी अपडेट होकर क्या हो जाएगा 4, और आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं जो कि एसक्यूएल का क्वेश्चन होने वाला है। एंड अगेन अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो यहाँ पर कोडिंग क्वेश्चन को, एसक्यूएल क्वेश्चंस को, गेम बेस्ड क्वेश्चंस को, टेक्निकल असेसमेंट को, सो यू कैन परचेज अवर एक्सेंचर मॉक टेस्ट सीरीज व्हिच इट विल हेल्प यू अ लॉट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एसक्यूएल क्वेश्चन के बारे में। तो हमें डेटाबेस दिया है, इस डेटाबेस में हमें मूवीज का डेटाबेस दिया है। इसमें मूवी आईडी, मूवी नेम, जेनर और रिलीज डेट है। एक्टर्स डेटाबेस में एक्टर आईडी है, एक्टर नेम है। मूवी कास्ट में मूवी आईडी, एक्टर आईडी, रोल टाइप है, ठीक है। रेटिंग्स में रेटिंग आईडी, मूवी आईडी और रेटिंग है, ठीक है। अब ये कह रहा है राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले मूवी नेम, जेनर, नंबर ऑफ एक्टर्स एंड एवरेज रेटिंग, ठीक है। तो सबसे पहले इसने बता दिया हमें 4 चीजें डिस्प्ले करनी है, तो सबसे पहले सिलेक्ट स्टेटमेंट में हम अपनी 4 चीजें लिख लेंगे। क्या सबसे पहले इसने बोला कि मूवी नेम डिस्प्ले करना है, तो मूवी नेम हमारा सिलेक्ट में आ जाएगा, ठीक है, मूवी नेम आ जाएगा। और जेनर डिस्प्ले करना है तो जेनर आ जाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ एक्टर्स डिस्प्ले करने हैं तो काउंट, और जो भी नंबर ऑफ एक्टर्स का आ जाएगा वो आ जाएगा, ठीक है। पहले अपन सिलेक्ट लिख ले रहे हैं। और एवरेज रेटिंग, तो एवरेज में रेटिंग आ जाएगी। तो ये 4 चीजें हमारी किस में आ जाएंगी, सिलेक्ट स्टेटमेंट में आ जाएंगी, ठीक है। अब 4 चीजें सिलेक्ट स्टेटमेंट में आ गई। अब हमें क्या करना है, सारी टेबल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो सारी टेबल्स को ज्वाइन कर लेते हैं। तो फ्रॉम, अब ज्वाइन कैसे होंगी टेबल, सबसे पहले ज्वाइन कर लेते हैं, रट्टा ही खत्म हो जाएगा ना उससे। इसमें मूवी आईडी है, मूवी नेम है, जेनर है और रिलीज है मूवीज वाली टेबल में। इसमें एक्टर आईडी है, इसमें अगेन मूवी आईडी है। तो मूवी कास्ट टेबल मूवीज टेबल से जुड़ जाएगी, किससे, मूवी आईडी पर। तो मूवी आईडी से दोनों जुड़ गई। एक्टर आईडी से, इसमें एक्टर आईडी दी है तो एक्टर्स वाली टेबल जुड़ जाएगी। अब बची लास्ट, तो लास्ट में भी मूवी आईडी दी है तो ये मूवी आईडी से जुड़ जाएगी। तो चारों टेबल्स हमारी जुड़ गई। तो चारों टेबल्स को अपन जोड़ लेंगे, ठीक है। तो ये चारों टेबल्स हमारी जुड़ जाएंगी। तो सपोज, तो अपन की जो मूवीज वाली टेबल है उसकी जो मूवी आईडी है वो किससे जुड़ जाएगी, इस वाली टेबल से, मूवी कास्ट वाली से। तो मूवी कास्ट वाली आईडी से जुड़ जाएगी, प्लस जो मूवीज आईडी इसी वाली टेबल की है, ठीक है, इस वाली टेबल से मूवीज आईडी है, ये इस वाली टेबल से भी जुड़ जाएगी, विच इज रेटिंग्स। सो रेटिंग्स वाली की आईडी से भी जुड़ जाएगी, ठीक है। और ये जो मूवी कास्ट वाली टेबल है इससे एक्टर आईडी जो है वो एक्टर वाली टेबल से जुड़ जाएगी, एक्टर वाली आईडी से जुड़ जाएगी। तो ये सारी टेबल्स हमारी ज्वाइन हो गई, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट भी हो गया, ज्वाइन स्टेटमेंट भी हो गया, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, डिस्प्ले ओनली मूवीज दैट हैव एटलीस्ट 2 एक्टर्स। एटलीस्ट 2 एक्टर्स होने चाहिए मूवीज में, ठीक है। एक बार एक्टर वाली टेबल देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप देख सकते हो तो ये एक्टर वाली टेबल है, मूवी कास्ट, ठीक है। सो मूवी कास्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक्टर की आईडी दी हुई है, एक्टर की आईडी दी है और यहाँ पर मूवी आईडी दी है। जैसे सपोज मूवी आईडी 2 है, सो मूवी आईडी 2 में 2 एक्टर हो गए, 101 और 102, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर जो मूवी आईडी है उसको ग्रुप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर मूवी जो आईडी है ये मल्टीपल टाइम्स आएगी इसमें, और जो एक्टर्स हैं वो अलग अलग होंगे, तो मूवी आईडी तो अपन को ग्रुप करनी ही पड़ेगी, राइट। और हमें क्या करना है, एक्टर को काउंट करना है जिनका एटलीस्ट 2 एक्टर्स यहां पर हों, ठीक है। तो काउंट तो हमने कर ही दिया है, नंबर ऑफ एक्टर पे हमने लगा ही दिया, तो एक्टर आईडी पे अपन काउंट लगा सकते हैं। और ग्रुप बाय हो जाएगा मूवी आईडी मूवी नेम से, ठीक है। और कह रहा है हैव एन एवरेज रेटिंग ग्रेटर देन 8। तो जो एवरेज रेटिंग है वो भी ग्रेटर देन 8 होनी चाहिए। अब आप देख सकते हो रेटिंग आईडी है और मूवी आईडी है, इसमें भी अगर आप देख रहे हो तो मल्टीपल, आप देख सकते हो मल्टीपल मूवीज यहाँ पर रेटिंग वाली टेबल में होंगी, तो ये भी अपन को ग्रुप करनी पड़ेगी। तो अगर अपन इसको ग्रुप करेंगे तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आएगी, क्या,
अगर आप इसमें देख सकते हो तो जैसे एक मूवी है, ठीक है, तो ये यहाँ पर मूवी आ गई आपकी। सो ये मूवी, यहाँ पर मूवी आईडी मेंशन है, मूवी नेम मेंशन है, जेनर मेंशन है और रिलीज डेट मेंशन है, ठीक है। तो यहां पर जब आप इसको ग्रुप करोगे तो आप देख सकते हो हमें क्या क्या प्रिंट करना है, जेनर भी प्रिंट करना है, राइट, जेनर भी प्रिंट करना है। तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे, ठीक है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे, तो मूवी आईडी मूवी नेम से तो हमारा ग्रुप हो जाएगा, बट जो जेनर है उससे भी हमें ग्रुप करना पड़ेगा, वरना मल्टीपल रिकॉर्ड्स प्रिंट हो जाएंगे जेनर के, राइट। तो मूवी आईडी मूवी नेम और जेनर से अपन क्या कर देंगे, ग्रुप कर देंगे, और नंबर ऑफ एक्टर्स और एवरेज रेटिंग को हम काउंट कर लेंगे एग्रीगेट फंक्शन पे। तो ग्रुप भी हो गया और ये भी हो गया, और लास्ट में हमें क्या करना है, ये वाली कंडीशन लगानी है, हैवन एटलीस्ट टू एक्टर्स। तो ये काउंट में हैविंग का कंडीशन लग जाएगा, एक कंडीशन ये हैविंग का लग जाएगा, और लास्ट में इसको हम ऑर्डर कर देंगे। तो एक बार एसक्यूएल क्वेरी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने सिलेक्ट स्टेटमेंट हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। सो सिलेक्ट एम डॉट मूवी नेम हमने कर लिया, एम डॉट जेनर कर लिया, काउंट कर लिया एक्टर्स को। सो काउंट डिस्टिंक्ट मूवी कास्ट डॉट एक्टर आईडी हमने कर लिया एज नंबर ऑफ एक्टर्स, एंड एवरेज रेटिंग हमने बना ली, ठीक है। सारी टेबल्स को हमने ज्वाइन कर लिया जो हमने डिस्कस किया था। मूवी एम से हमने मूवी कास्ट यहां पर ज्वाइन कर ली आईडी पर, रेटिंग्स ज्वाइन कर ली मूवी आईडी पर, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हो हमने ग्रुप बाय किया है मूवी आईडी से, मूवी नेम से और जेनर से, ठीक है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्योंकि देखो मूवी आईडी यूनिक होगी, तो इससे हमने एक तो कर लिया, मूवी नेम से हमने ग्रुप बाय कर लिया, और चूंकि सिलेक्ट स्टेटमेंट में आप देख सकते हो जेनर भी आ रहा है, तो ये मल्टीपल टाइम्स ना प्रिंट हो जाए, तो हमने जेनर से भी ग्रुप बाय कर लिया, ठीक है। अब हमें बस कंडीशंस चेक करनी है। अब ये क्या कह रहे हैं कि टोटल जो काउंट है एक्टर्स का वो 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो हमने यहां पर लिख दिया हैविंग काउंट डिस्टिंक्ट एमसी डॉट एक्टर आईडी इज ग्रेटर देन 2, मतलब अगर काउंट 2 से ज्यादा आ रहा है तो प्रिंट करना है, और एवरेज रेटिंग 8 से ज्यादा होनी चाहिए। सो एंड एवरेज आर डॉट रेटिंग इज ग्रेटर देन 8। लास्ट में हमें ऑर्डर करना था एवरेज रेटिंग से, तो हमने एवरेज रेटिंग से यहां पर ऑर्डर बाय कर दिया, सिंपल। सो जो क्वेश्चन का फ्लो था उसी क्वेश्चन के हिसाब से हमने क्वेरी लिखी है, एंड यस दैट्स इट, दिस विल बी द सॉल्यूशन। सो आई होप यू गाइस लाइक्ड इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।